फिल्मी दुनिया में जब भी गायकी की बात होती है तो रफ़ी साहब और किशोर दा की बात जरूर होती है। हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी। रफ़ी साहब और किशोर दा दो स्पेशल हीरोज हैं जिन्होंने फिल्मी जगत को एक से बढ़कर एक सुपरहिट सदाबहार यादगार गाने दिए। चाहे दुश्मन ज़माना हमारा सलाम। बीते दौर के दो महान गायकों रफ़ी साहब और किशोर दा के फैंस आज भी इस बहस में पड़े रहते हैं कि दोनों में बेहतर गायक कौन था, और दोनों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा की बातें भी खूब होती हैं। लोग ये तक भी कहते हैं कि किशोर दा रफ़ी साहब को बिल्कुल नापसंद करते थे और उनके साथ गाना नहीं चाहते थे, और दोनों के बीच ये तुलना करना कि कौन किससे बेहतर है ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि दोनों की गायकी का अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल जुदा था। लोगों की गॉसिप से दूर अगर हम एक सच्ची घटना बताएं तो एक दफ़ा किशोर दा रफ़ी साहब के पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोए थे। तेरी यारी पे जान लुटा देंगे, लुटा देंगे, लुटा देंगे तेरे साथ। मेरे दिलदार का बागपन अल्लाह अल्लाह देख कर जिसको रे भी सजदा करें, सजदा करें। किशोर दा के सुपुत्र अमित कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में दोनों के बीच इस राइवलरी की बात को सिरे से नकार दिया था। उनके मुताबिक रफ़ी साहब और किशोर दा एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। किशोर दा रफ़ी साहब को अपना बड़ा भाई मानते थे और वो जब भी इस राइवलरी की बात को सुनते थे या पढ़ते थे तो खूब हंसा करते थे। अमित कुमार ने यह भी कहा कि 31 जुलाई 1980 का दिन किशोर दा के लिए बहुत ही दुखद था, क्योंकि उस दिन केवल 55 वर्ष की आयु में ही रफ़ी साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। जिंदगी तो बेवफा है। किशोर दा जब रफ़ी साहब के घर पहुंचे तो उन्हें देखकर खुद को संभाल नहीं पाए और उनके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लग गए। किशोर दा को देखकर लोगों की आंखें भी नम हो गई, और इसके साथ ये गलतफहमी भी लोगों के मन से दूर हो गई कि किशोर दा और रफ़ी साहब के बीच बॉन्डिंग नहीं थी। वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहला। बता दें, रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था, वहीं किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को हुआ था। किशोर कुमार का निधन 13 अक्टूबर 1987 को हुआ।